राधे राधे। जय श्री कृष्ण। माँ विंध्यवासिनी की कथा। 51 शक्ति पीठों में प्रमुख माँ विंध्यवासिनी जी की कथा आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। भागवती विंध्यवासिनी आद्या महाशक्ति हैं। विंध्याचल सदा से उनका निवास स्थान रहा है। जगदम्बा के नित्य उपस्थिति ने विंध्यगिरि को जागृत शक्ति पीठ बना दिया है। महाभारत के विराट पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं, विंध्ये चैवनक श्रेष्ठे तव स्थानहिम शाश्वतम। हे माता, पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर आप सदैव विराजमान रहती हैं। पद्म पुराण में विंध्याचल निवासिनी इन महाशक्ति को विंध्यवासिनी के नाम से संबंधित किया गया है। विंध्य विंध्यवासिनी श्री मद देवी भागवत के 10वें स्कंध में कथा आती है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले अपने मन से स्वयंभुवन मनु और सतरूपा को उत्पन्न किया, तब विवाह करने के उपरांत स्वयंभु मनु ने अपने हाथों से देवी की मूर्ति बनाकर 100 वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवती ने उन्हें निष्कंटक राज्य, वंश समृद्धि एवं परम पद पाने का आशीर्वाद दिया। वर देने के बाद महादेवी विंध्याचल पर्वत पर चली गईं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि के आरंभ से ही विंध्यवासिनी की पूजा होती रही। सृष्टि का विस्तार उनके ही शुभ शीश से हुआ था। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी के साथ विंध्याचल आए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा स्थापित रामेश्वर महादेव से इस शक्ति पीठ की महत्व और आगे बढ़ गया। द्वापर युग में मथुरा के राजा कंस ने जब अपने बहन बहनोई देवकी वासुदेव को कारागार में डाल दिया और वो उनकी संतानों का वध करने लगा, तब वासुदेव जी के कुल पुरोहित गर्ग ऋषि ने कंस के वध एवं श्री कृष्णावतार हेतु विंध्याचल में लक्ष्य चंडी का अनुष्ठान करके देवी को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप वे नंदराय जी के यहाँ अवतरित हुई। मार्कंडेय के पुराण के अनुसार अंतर्गत वर्णिक दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में देवताओं के अनुरोध पर भगवती उन्हें आश्वस्त करते हुए कहती हैं, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। लक्ष्मी तंत्र नामक ग्रंथ में भी देवी का यह उपयुक्त वचन शब्दशः मिलता है। ब्रज में नंद गोप के यहाँ उत्पन्न महालक्ष्मी की अंश भूता कन्या को नंदा नाम दिया गया। मूर्ति रहस्य में ऋषि कहते हैं, नंदा नाम की नंद के यहाँ उत्पन्न होने वाली देवी की यदि भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोगों को उपासक के अधीन कर देती हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री कृष्ण जन्माख्यान में ये वर्णित है कि देवकी के 8वें गर्भ से आविर्भूत श्री कृष्ण को वासुदेव जी ने कंस के भय से रातों रात यमुना जी के पार गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया तथा वहां यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी भगवान की शक्ति योग माया को चुपचाप वे मथुरा ले आए। 8वीं संतान के जन्म का समाचार सुनकर कंस कारावास में पहुंचा। उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर जैसे ही पटक कर मारना चाहा, वैसे ही वो कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित किया। कंस के वध की भविष्यवाणी करके भगवती विंध्याचल वापस लौट गईं। मंत्र शास्त्र के सुप्रसिद्ध ग्रंथ शारदा तिलक में विंध्यवासिनी का वन दुर्गा के नाम से ये ध्यान बताया गया है। जो देवी स्वर्ण कमल के आसन पर विराजमान है, 3 नेत्रों वाली हैं, विद्युत के सादृश्य कांति वाली हैं, 4 भुजाओं में शंख चक्र वर और अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, मस्तक पर 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्र सुशोभित है, गले में सुंदर हार, बाहों में बाजूबंद,
कानों में कुंडल धारण किए इन देवी की इंद्रादि सभी देवता स्तुति करते हैं। विंध्याचल पर निवास करने वाली चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली इन विंध्यावासिनी के समीप सदा शिव विराजित हैं। संभवतः पूर्व काल में विंध्य क्षेत्र में घना जंगल होने के कारण ही भगवती विंध्यवासिनी का वन दुर्गा नाम पड़ा। वन को संस्कृत में आर्यण कहा जाता है। इसी कारण ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष को षष्ठी विंध्यवासिनी महापूजा की पावन तिथि होने से आर्यण अष्टी के नाम से विख्यात हो गई। तो दोस्तों, ये रही माँ विंध्यवासिनी की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।